नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। मेरे साथ बैठी है नरगिस और बिग बॉस के पिछले एपिसोड का पूरा अपडेट लेकर आपके सामने हम फिर से हाजिर हैं। पिछले एपिसोड जो हमने देखा काफी इंटरेस्टिंग था। कुछ महीनों में पिछला एपिसोड काफी नया था। ये कैसे नया था मैं आपको बताता हूं। दरअसल हमने देखा कि अब जो कनेक्शन वाली कहानी है वो घर पर खत्म कर दी गई है, यानी अब कोई भी किसी का कनेक्शन नहीं है। सब इंडिविजुअली अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। और जब जैसा ऐसा हुआ तो सारी चीजें सामने आ गई कि कौन सच में किसको प्यार करता था और सच में प्यार नहीं करता था। और इसी वजह से बहुत सारी लड़ाइयां हम देख रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शन टूटते हुए हम देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं प्रतीक की लड़ाई किसके साथ हुई, नरगिस बताएंगी। देखिए, प्रतीक की लड़ाई हो चुकी है शमिता शेट्टी के साथ और बहुत ज्यादा गंदी लड़ाई होती हुई नजर आती है इन दोनों के बीच में। इसके बाद शमिता शेट्टी की कुछ बातें होती हैं जो प्रतीक सचपाल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो उन बातों को दिल पे ले लेते हैं। जिसके बाद वो जब सारे घर वाले अंदर बैठे होते हैं उसके बाद देखा जाता है कि प्रतीक बाहर आकर के रोते हुए नजर आते हैं और वो बहुत ज्यादा रोते हैं। और पहली बार बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक को मतलब ऐसे रोता हुआ देखा गया, क्योंकि वो रोते नहीं, वो रुलाते हुए नजर आते हैं सभी को। ये पहली बार उनका रूप देखा। हाँ बिल्कुल, उन्हें पहली बार ऐसा रोते हुए देखा गया है और जो उनके फैंस थे वो भी बहुत ज्यादा इस चीज के लिए नाराज हुए शमिता शेट्टी पर कि प्रतीक इस तरीके से रोते हुए नजर, जबकि वो इतना अच्छा गेम खेलते। लेकिन शमिता ने कुछ बातें उन्हें ऐसी बोल दी जो शायद उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। इसके बाद प्रतीक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अकेले में रोते हुए नजर आते हैं। तो प्रतीक जो है वो अब रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये बिग बॉस में क्या हो रहा है, किसी ने सोचा नहीं था कि प्रतीक को भी कोई रोते हुए दिखेगा। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एक ऐसे कनेक्शन की जो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था, काफी अच्छे टास्क भी साथ में कर रहे थे। लेकिन अब जब कनेक्शन टूट गए हैं तो इनके बीच भी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। मैं दरअसल बात कर रहा हूं निशांत और मूस की। निशांत और मूस के बीच भी हमने लड़ाई देखी। नरगिस, इनकी लड़ाई क्यों हुई? देखिए, मूस और निशांत के बीच में वो सिर्फ ड्रामा करते हुए नजर आ रहे थे। उनकी जो लड़ाई थी वो सचमुच की लड़ाई नहीं थी, वो दरअसल मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि दिव्या अग्रवाल सामने बैठी हुई थी और वो कहते हुए नजर आते हैं कि शमिता शेट्टी के सामने मतलब नाटक करके दिखाते हैं कि हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि शमिता शेट्टी, जैसा कि आप सभी को पता है, ये लड़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है इस वक्त सभी घर वालों से। और वही मूस और निशांत एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं मजाक मस्ती में, और वो एक दूसरे पर चिल्लाते भी हैं और बुरा भला कहते हैं। निशांत कहता हुआ नजर आता है मूस से कि तू बहुत बुरी लड़की है और तू फेक है, तू जो भी चीजें करती है वो तू सिर्फ दिखावे के लिए करती है, क्योंकि तू सामने से कुछ और है और तू जब मेरे से अलग हो जाती है उसके बाद तो कुछ और हो जाती है। जिसके बाद दोनों मजाक मस्ती में लड़ाई करते हुए नजर आते हैं और इन सब की जो लड़ाई है, इन दोनों की जो लड़ाई है उसका मजा उठाती हुई दिखाई देती है दिव्या अग्रवाल। वो सामने इनकी लड़ाई देख करके बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं, क्योंकि दिव्या अग्रवाल को ऐसा लगता है कि इनकी जो लड़ाई है वो सचमुच की लड़ाई है, ये ड्रामा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उनकी सचमुच की लड़ाई नहीं थी। तो सचमुच की लड़ाई थी या नहीं थी? मुंह सच में फेक है कि नहीं है, ये दोस्तों आप डिसाइड करिए। बताइए कि आपको सच में लगता है कि निशांत ने जो बात चाहे मजाक में की हो, पर क्या बात ये सही है कि दिव्य जो मूस है वो फेक है? हमें कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अगली एक जोड़ी की जिसके बारे में हम काफी सुनते आ रहे हैं। इनके बीच भी हम बहुत प्यार देखते हैं। इनके बीच क्या चल रहा है ये भी हम जानेंगे नरगिस से। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ शमिता और राकेश की। शमिता और राकेश के बीच आपको भी कुछ डिफरेंस दिखे जब ये कनेक्शन टूट गए तो? जी बिल्कुल, शमिता और राकेश के बीच में बहुत ज्यादा अब उतनी नजदीकियां नहीं रही है, क्योंकि शमिता और राकेश बहुत कम आपसी में बात करते हुए नजर आते हैं। जब जैसे कि हमने देखा था कि दिव्या अग्रवाल से उनकी कोई भी लड़ाई होती, पहले राकेश बोलते हुए नजर आते थे उनकी लड़ाई के बीच में, लेकिन अब कुछ भी हो जाए लेकिन राकेश बोलते हुए नजर नहीं आते। वो सिर्फ अलग से अपना गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे इस घर में किसी से दुश्मनी नहीं है और मैं सबको अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई अपना दोस्त नहीं मानता। बहुत कम लोग हैं जो मुझे दोस्त मानते हैं और हमेशा मुझे जज करते हुए नजर आते। इसके बाद शमिता और राकेश की जो नजदीकियां हैं वो एक अलग ही मोड़ ले रही हैं, क्योंकि उनकी नजदीकियां कम होती नजर आ रही हैं अब। तो नरगिस का ये साफ कहना है कि राकेश और शमिता में अब नजदीकियां कम हो रही हैं जब से जो ये कनेक्शन वाली चीज है ये खत्म हुई है। आपको क्या मानना है दोस्तों, कि आपको भी कुछ ऐसा ही लगा? हमें बताइएगा। लेकिन राकेश की जिससे नजदीकियां हमने थोड़ी बढ़ती हुई देखी है वो है दिव्या के साथ उनकी अब किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह का रिलेशन है? नरगिस, किस तरह का रिलेशन? देखिए, दिव्या अग्रवाल से राकेश के, जैसे हमने पहले भी देखा था काश की उन दोनों की जो दोस्ती थी वो पहले भी दिव्या अग्रवाल पहले भी जाती थी राकेश के पास, लेकिन शमिता की वजह से वो उनकी से ज्यादा बात नहीं कर पाती, क्योंकि शमिता को पसंद नहीं आती थी ये चीज की राकेश के पास दिव्या अग्रवाल जाकर के बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को
ऐसा लगता है कि शमिता को ये डर था कि दिव्या अग्रवाल उनसे राकेश को ना छीन ले, उनका कनेक्शन ना टूट जाए राकेश के साथ। लेकिन जब अब बिग बॉस ने ही कनेक्शन सबके तोड़ दिए हैं तो सब अलग अलग हो चुके हैं। जिसके बाद दिव्या अग्रवाल आती हैं राकेश के पास और वो कहती है मेरे लिए राकेश तुम और इस घर में निशांत ही मैटर करते हैं, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। जिसके बाद राकेश बोलते हुए नजर आता है दिव्या अग्रवाल कि मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी, आप मेरे पास से चली जाइए। तो दिव्या उन्हें समझाती हुई नजर आती है कि राकेश ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें सच में अपना दोस्त मानती हूँ और इस घर में मैंने तुम्हें और निशांत को बहुत ज्यादा माना है। बाहर मेरा कौन दोस्त, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरे घर में अगर दो दोस्त बने जो कि बाहर तक जाएंगे वो निशांत और राकेश ही हैं। तो निशांत और राकेश को लेकर दिव्या ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन दिव्या और शमिता के बीच फिर से लड़ाइयां हम देख रहे हैं और ये तो खैर पहले भी हो रही थी और अभी भी बरकरार है। इसको लेकर नरगिस हमने क्या देखा? देखिए दिव्या और शमिता की लड़ाई से लग रहा है बिग बॉस पूरा इन्हीं की लड़ाइयों से खत्म होने वाला है, क्योंकि इनकी जितनी लड़ाइयां हो रही हैं बिग बॉस में उतनी तो शायद प्रतीक भी किसी से करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिव्या अग्रवाल स्टार्टिंग से ही मतलब इनकी पहले दोस्ती थी, उसके बाद इनकी जो दोस्ती दुश्मनी में बदली है वो ऐसी दुश्मनी में बदली है कि अभी तक इनकी दोस्ती नहीं हो पाई है। लेकिन हमने ये भी देखा शमिता जब टास्क होता है तो दिव्या अग्रवाल से बोलती हुई नजर आती है। इनकी लड़ाई का रीजन भी यही है कि दिव्या अग्रवाल जाती हैं शमिता से बात करने के लिए, लेकिन शमिता शेट्टी किचन में खाना बना रही होती है नेहा भसीन के साथ, जिस पर कि शमिता इनके दिव्या अग्रवाल की बातों का जवाब नहीं देती। इस पर दिव्या अग्रवाल बोलती है कि मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जिस पर वो इग्नोर करती हुई नजर आती हैं शमिता शेट्टी। फिर दिव्या अग्रवाल उनसे बोलती हैं कि क्या आपको मुझे इग्नोर करना है, आप मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे। इस पर भी वो कुछ नहीं बोलती हैं, तो जिस पर दिव्या अग्रवाल को गुस्सा आ जाता है और वो पानी फेंक देती हैं शमिता शेट्टी के ऊपर। जिसके बाद शमिता शेट्टी का पारा हाई हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आती हैं। वो बोलती हैं ये क्या कर रही हो ये वो। तो दिव्या बोलती मैं तुमसे बात करने के लिए आई, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? तो शमिता शेट्टी बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। फिर दिव्या का कहना भी आकाश सही है कि तुम टास्क के टाइम पर तुम मुझसे बात करने आ जाती हो, लेकिन टास्क के बाद तुम मुझसे बात करना बंद कर देती हो। और शमिता यही करती हुई नजर आती है बिग बॉस में कि टास्क के टाइम पर तो दिव्या अग्रवाल के पास जाकर के बात करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि टास्क में दिव्या अग्रवाल है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और कहीं ना कहीं अगर वो उनकी टीम में रही तो वो जीत जाएंगी शमिता। लेकिन उसके बाद शमिता का जो दिव्या के लिए बिहेवियर वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस पर वो उनका भड़कना मुझे तो लगता है लाजमी है दिव्या अग्रवाल का। जिस तरीके से शमिता शेट्टी करती नजर आ रही हैं वो गलत कर रही हैं दिव्या के साथ। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि ये सही है गलत? आप ये भी हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। चलिए अब जाते जाते एक आखिरी बात कर जाते हैं दोस्तियों की। घर पे हमने बहुत दोस्तियां देखी थी जो अब कनेक्शन टूटने के बाद थोड़ी बिगड़ती दिख रही हैं। इसके बारे में भी जल्दी से हमें नरगिस बताएंगे और फिर हम ये वीडियो रैप अप करेंगे। देखिए दोस्ती की दिव्या अग्रवाल की पहले दोस्ती नहीं थी मूस के साथ, क्योंकि मूस से दिव्या अग्रवाल लड़ती हुई नजर आती थी, क्योंकि मूस को कहीं ना कहीं लगता था कि दिव्या अग्रवाल, वही मैंने बात बोल दी शमिता के साथ लगता था, वैसे मूस को लगता था कि वो निशांत को छीन लेंगी मूस से दिव्या अग्रवाल। लेकिन अब जब कनेक्शन टूट चुके हैं तो सभी लोग अलग अलग अपना अपना गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिव्या अग्रवाल जाकर के मूस से दोस्ती इनकी नजर आती है और उनसे बात करते हुए वो नजर आ रही हैं। और वहीं बात करें राकेश से भी दिव्या की दोस्ती हो चुकी है। तो अब घर में सभी की दोस्तियां बदल चुकी हैं और दुश्मनियां भी अब किस किस के साथ होंगी वो भी आगे देखना मजेदार होने वाला है बिग बॉस में। तो काफी मजेदार होने वाला है देखना कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है। एक बात जो साफ है वो ये कि जब ये कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो सबने अपने असली रंग दिखा दिए। तो कौन किसको कितना प्यार करता है, कौन किसका कितना अच्छा दोस्त है, ये चीज साफ हो गई है। अभी तो एक ही एपिसोड सामने आया है, आने वाले एपिसोड्स में क्या खिचड़ी पकती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को यही रैप अप करेंगे। मैं हूं आकाश, मेरे साथ बैठी है नरगिस। हम लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।